रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में पहले रेडिएशन से काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होता था, अभी वो साइड इफ़ेक्ट्स का कमी हुआ है। अभी एक्यूरेसी बढ़ गया है, जो किसी भी ट्रीटमेंट में एकदम 7 मिलीमीटर एक्यूरेसी में ये ट्रीट कर सकता है। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। We have a good number of patients with very good results. Just before I left Tata in 2016, and she's an organizer here as for What is Right, surface-guided radiation, should we be doing pre-op, partial rest, or doing it in 1 2 patients? So this is the दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया की ओर से एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद है संस्था के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर सुमन मल्लिक। सर जी, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। टेल अस समथिंग अबाउट दिस कॉन्फ्रेंस। देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है ये साल में एक बार होता है। दिस इज़ द लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन्कोलॉजी विच हैपेंस इन इंडिया। तो इस बार ये कॉन्फ्रेंस का जो आयतन है, ये अगर कंपेयर किया गया तो अभी वर्ल्ड में 2 बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस होता है इन ऑन्कोलॉजी। वन इज एस्ट्रो, वो अमेरिका में होता है, और दूसरा है ईस्ट्रो। तो इस बार हमारे पास एस्ट्रो के जो चीफ है वो आए थे, तो ही हैज़ टोल्ड दैट the dimension of this conference is comparable with the Astro. So probably this is the largest conference of oncology in the world. So और मेन चीज़ ये है, सिर्फ डायमेंशन से नहीं, ये यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ है बेसिकली अपकमिंग जो भी कैंसर रिसर्च में है उसके बारे में, कैंसर रिसर्च में जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है उसके बारे में है, पैलिएटिव केयर के ऊपर है, कैसे पेशेंट सपोर्ट कैसे दिया जाता है उसके ऊपर है, और कैसे हम हमारे कैंसर ट्रीटमेंट का फुटफॉल देश के हर कोने में बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर भी चर्चित हुआ है। तो होपफुली यहाँ से जो समराइज करके जो आएगा तो प्रोबेबली वी विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इन आवर रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस। और मेनली हमारा एम क्या है, वो जो बेनिफिट है वो पेशेंट के ऊपर जाएगा। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी पर जितने भी बदलाव हुए हैं कुछ खुलासा करिए ना। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी अगर देखा जाए तो 20 साल पहले जो था, अभी एकदम बहुत सा चेंज हुआ है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में पहले रेडिएशन से काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होता था, अभी वो साइड इफ़ेक्ट्स का कमी हुआ है। अभी एक्यूरेसी बढ़ गया है, जो किसी भी ट्रीटमेंट में एकदम 7 मिलीमीटर एक्यूरेसी में ये ट्रीट कर सकता है। बहुत सारे कैंसर में सर्जरी का ज़रूरत हो गया है, अभी रेडिएशन से उसको बिना सर्जरी में क्योर कर सकते हैं। और सिर्फ कैंसर नहीं, कैंसर छोड़ के जैसे कुछ बिनाइन ट्यूमर्स, जैसे बिनाइन ब्रेन ट्यूमर्स, कार्डियक प्रॉब्लम जैसे कार्डियक एरिथमिया होता है जहाँ पे दवा से कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, उसमें भी रेडिएशन से क्योर कर सकते हैं। तो ये सारे बात भी आ गए। तो पहले जैसे हम रेडिएशन ऑन्कोलॉजी बोलते थे, अभी ये एक्चुअली चेंज करने का एक प्रपोजल भी आया है, वी शुड कॉल इट एज अ रेडिएशन मेडिसिन। सो सिर्फ इसको ऑन्कोलॉजी या कैंसर पेशेंट के ऊपर नहीं, इसमें बाकी जो बिनाइन डिजीजेस है उसको कम करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में कितने लोगों ने हिस्सा लिया? हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 लोग यहाँ पे हिस्सा लिया है, फ्रॉम ऑल अराउंड द इंडिया एज वेल एज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और कितने एग्जिबिटर्स हैं इस बार?
इस बार हमारे यहाँ पे एग्जिबिट करने अराउंड 100 एग्जिबिटर्स, तो 100 to 150 एग्जिबिटर्स है। इस वक्त जितने भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपको यही बोलना है, कैंसर से डरने का कोई बात नहीं। कैंसर और बाकी क्रॉनिक डिजीज़ के जैसा ही है। अभी अगर कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ लिया गया तो उसका क्योर रेट मोर देन 70% है। तो कोई भी सिम्टम अगर हो, आप निर्द्विधाय आप किसी कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं। उसका ट्रीटमेंट, क्योंकि जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट करेंगे उतना उस ट्रीटमेंट का कॉस्ट कम है, उसका साइड इफ़ेक्ट कम है और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। और जिस कैंसर में कैंसर स्क्रीनिंग होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, मेल के लिए प्रोस्टेट कैंसर, जो हेवी स्मोकर हैं उनके लिए लंग कैंसर, उसके लिए आप स्क्रीनिंग कराइए। कोलोन कैंसर के लिए स्क्रीनिंग कराइए। और जितना हो सके टोबाको या तंबाकू का सेवन बंद कीजिए, क्योंकि हमारे इंडिया में तंबाकू से सबसे ज़्यादा कैंसर होता है मेल्स में। तो ये अगर बंद कर सकते हैं तो कैंसर का बर्डन हमारे देश में काफ़ी कम हो जाएगा और कैंसर का खर्च भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स। कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।